सभी को नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं जो भारत का पहला राजनीतिक बहुत विख्यात वंश था। वो उसको कहते हैं मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश। तो उस मौर्य वंश की शुरुआत कैसे की, उसकी शुरुआत आचार्य चाणक्य ने की। और उन्होंने कैसे की कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त की पहचान की। तो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की पहचान कैसे की, इस टॉपिक को लेकर के हम आए हैं। जब आचार्य चाणक्य को मगध, जिसकी राजधानी पाटलिग्राम थी, जो आगे चल करके पाटलिपुत्र बनी और आज हम उसको पटना के नाम से जानते हैं, तो वहाँ वो दक्षिणा के लिए गए थे। लेकिन जब मेन आसन के ऊपर वो बैठे हुए थे और कुरूप वो खुद में थे, लेकिन जो वहाँ के राजा थे धनानंद, उन्होंने उनको चोटी से पकड़ करके जब निकाल दिया था महल से, उन्होंने कसम खाई कि मैं इस नंद वंश का विनाश करूँगा। और फिर वो हिंदुस्तान के अलग अलग एरिए में वो एक ऐसे बच्चे की तलाश में थे जो वास्तव में वो गुणी हो, वास्तव में वो योग्य हो। आचार्य चाणक्य को 2 बच्चे मिले। एक बच्चा था प्रवर्तक। उन्होंने उस बच्चे के लिए शिक्षा देनी शुरू की, लेकिन उस प्रवर्तक से वो इतने खुश नहीं थे, तो वो दूसरे बच्चे की भी तलाश में थे। इसी तलाश में वो घूम रहे थे। एक बार गांव में, किसी गांव में खेल हो रहा था और खेल में चोर सिपाही और राजा, ये सभी खेल खेले जा रहे थे। एक लड़का अपने आप को राजा बना देता है और राजा के उस खेल से चाणक्य देख रहे थे। जो राजा बना हुआ था वो लड़का, वो आगे चल करके चंद्रगुप्त बनता है। राजा चाणक्य उस राजा बने चंद्रगुप्त को देख करके, क्योंकि वो गांव का ग्वाला यानी भैंसों को और पशुओं को या गायों को चराने वाले माता का वो लड़का था, तो उसने उस लड़के 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे करके उस लड़के को खरीद लिया और कहा कि मैं इसको योग्य बनाऊंगा। और वहाँ मगध से ले जा करके वो तक्षशिला में ले आए। और वहाँ उन्होंने क्या किया कि दोनों के गले में उन्होंने एक ऊन के धागे के अंदर स्वर्ण का धागा भी पिरो करके उसको बट करके माला के रूप में डाल देते हैं। अब क्योंकि चाणक्य इस चीज़ को जानते थे कि राजा तो एक ही बनेगा, लेकिन वो समय जैसे जैसे बढ़ा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, दोनों लड़कों को वो अपनी शिक्षाएं देते जा रहे थे। सैनिक शिक्षा भी दे रहे थे, शासन की शिक्षा भी वो दे रहे थे, लेकिन वो प्रवर्तक से इतने अच्छे तरीके से वाकिफ हो चुके थे कि ये इतना काबिल नहीं है। एक बार वो किसी के यहाँ खाना खा करके आ रहे थे, खीर खा करके आ रहे थे और जिम करके आ रहे थे। रास्ते में एक पेड़ पर पेड़ के नीचे सुस्ताए। उनके हाथ में तलवार थी। पहले नींद प्रवर्तक की खुली। उन्होंने प्रवर्तक से कहा कि प्रवर्तक, जाओ चंद्रगुप्त के गले से ये माला निकाल लो और ध्यान रहे कि माला टूटने ना पाए। अब बहुत कोशिश की प्रवर्तक ने, लेकिन वो खाली हाथ आ गया और उसने कहा, गुरुजी माला बहुत छोटी है और चंद्रगुप्त के गले से नहीं निकल सकती। इसी तरीके से फिर कभी की बात है, फिर वही खीर खा करके किसी जगह से आ रहे थे यजमान के यहाँ से, और फिर वहीं पेड़ के नीचे वो आराम किया। अब की बार नींद पहले चंद्रगुप्त की खुली। चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त ये तलवार लो और वो जो माला प्रवर्तक के गले में है उस माला को ले आओ और ध्यान रखना ये माला टूटने ना पाए। चंद्रगुप्त ने बहुत कोशिश की। उसने देखा कि माला छोटी है, गला और सिर काफ़ी बड़ा है, वो निकल नहीं सकती। लेकिन गुरु का उसने आदेश माना और उसने प्रवर्तक के गले पे तलवार से वार किया और निकाल करके वो माला चाणक्य के चरणों में पेश कर दी। चाणक्य चंद्रगुप्त से बहुत खुश हुए और उन्हें लेकर के विभिन्न तरीके की शिक्षाएं दी गई। और वो ही बालक आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुआ और उसने मौर्य डायनेस्टी बनाया। जो मौर्य डायनेस्टी आगे चल करके 323 बीसी से लेकर के, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह से पहले
का जो काल है उसको हम BC बोलते हैं, और ईसा मसीह के बाद का जो काल है उसको हम AD बोलते हैं, उसको हम एनो डोमिनी बोलते हैं। यानी 323 BC से लेकर के 184 BC तक का जो हिंदुस्तान का काल है वो भारत के इतिहास में मौर्य डायनेस्टी के नाम से विख्यात है, जिसका पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था और जिसका आखिरी शासक बृहदरथ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईस्वी से लेकर के 323 BC से लेकर के 299 BC तक राज किया, और बृहदरथ जो लास्ट किंग ऑफ द मौर्य डायनेस्टी था उसने 190 BC से लेकर 184 BC तक राज किया और हिंदुस्तान के तख्त और ताज को बदल करके और तस्वीर को बदल करके रख दिया। तो ऐसे आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की पहचान की और हमारे देश का नाम हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान में चमकने के लिए उसने मजबूर कर दिया। ये आपको वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इसके बारे में अपना कमेंट्स दें, ये कहानी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ सभी को नमस्कार, जय हिंद।